All of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point and मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे YouTube Math Success Point चैनल के माध्यम से। क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि हर तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम तो क्लास 11 में हैं, क्लास 11 में है इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आप सारी की सारी रिलेशन एंड फंक्शन पहला ही चैप्टर है क्लास 12 का, जो आपको परेशान करता है कि यदि ये यहाँ पर डेफिनेशंस आपने याद ना की, मतलब अच्छी तरह से ना समझा, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ही तो रिलेशन होता है। और रिलेशन ये यहीं पर आपको पता चल गया तो 12th में आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए केवल इसीलिए तो करता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाएं और रेगुलर मेहनत कीजिए। अब घर में बैठ करके वीडियो देखिए कितनी अच्छी, कितना अच्छा मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। लेकिन एक काम और कीजिए, आप मेरी वीडियोज को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस वो जो बटन सा होता है ना उसको भी दबा दीजिए भाई जिससे मेरी ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल, तुरंत पहुंच जाएगी और आपको कहीं पर सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मैं वर्क स्टार्ट करता हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन इसी से लिखूंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लाइन मैं आपको क्लास 12 में बताऊंगा, यही फिगर। देखिए मैं यहाँ पर सेट ले लेता हूं, अच्छा एक सेट तो लेता हूं मैं पी में मैं क्या करता हूं, ए बी और सी ले लेता हूं, ठीक है। और एक क्यू ले लेता हूं, यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, डेफिनेशन में बताऊंगा पूरा एकदम अच्छी तरह से। 1 2 और 3 ले लेता हूं, तीन एलिमेंट ले लिए, कोई जरूरी नहीं है 3 ही एलिमेंट ले, आप कम भी ले सकते हैं। तो क्या किया मैंने, 3 वर्टिकल लाइन, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए बना लेता हूं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी 3 बना लेता हूं मैं ये फिगर इसलिए बना रहा हूं जिससे आपकी समझ में आए। ये सेट होगा पी और ये सेट कौन सा होगा भाई, क्यू। यहां पर क्या है 1 2 3 और यहां पर क्या हो गया, ए बी और सी। चलिए अब मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर में देखिए यहीं से बना देता हूं भाई। देखो पी और क्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, याद रखना, दीज आर द नॉन एम्प्टी सेट। यहीं से डेफिनेशन जनरेट हो जाएगी आपकी, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो सबसे पहले समझिए एक्स एक्सिस समझ लीजिए, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है ना, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, और यहां पर क्या आ जाएगा 2, ए के साथ में 2 आ जाएगा, और यहां पर ए के साथ में क्या आ जाएगा भाई, 3 भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बी के साथ में सबसे पहले B1 और B2 और B3, सारे ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहां पर C1 C2 C3। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9। देखिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के कितने हैं, 3, और क्यू के कितने हैं, टी के हो गए 3, क्यू के भी 3 हो गए, 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। देख लीजिए आप 9 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। सारी चीज, सारे रिलेशन क्लास 12 में होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसी फिगर से आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। इसलिए मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है, डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए ना, सारे के सारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, सेम ही सेट लेते हैं, या तो पी ले लीजिए या फिर क्यू ले लीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं क्या है, सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसके, देखिए भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए P क्रॉस Q। मैंने बताया ना यहीं से डेफिनेशन जनरेट हो जाएगी। तो कौन कौन से आ गए आपके पास में, A1 A2 A3, सारी चीज इसी में बता दूंगा। A3 भी आ गया ना, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए भाई, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। मैंने बताया ना ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर, इसके जितने भी सेट होंगे सब इसी के सब सेट होंगे। इसको जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन है ना, रिलेशन फंक्शन, यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना, उसी तरह से यहां पर इसको हम यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ऑर्डर्ड पेयर याद रखो, ये 1 और ए और 1 ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इनका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है भाई। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर ये एलिमेंट लिए ना हमने, देखिए नॉन एम्प्टी है ना ये, यहां देखिए भाई, द इट इज गिवन थिंग क्या है, गिवन 2 सेट्स, कौन कौन से सेट है भाई, P एंड Q
P and Q are non-empty, non-empty। क्योंकि एक भी सेट एम्प्टी हो गया ना, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी ही आएगा, याद रखना, आइदर P और Q। इफ इट इज एम्प्टी नल सेट, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी आ जाएगा, वो भी मैं यहां पे बताऊंगा आपको, ठीक है। दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके। तो क्या करेंगे भाई, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देता हूं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो लिख दिया मैंने यहां पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और चलिए भाई स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं, देखिए यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, चलिए मैं ए बी ले लेता हूं, जो पी क्यू मैंने यहां ले लिया ना, यहां पे पी क्यू ले लिया, तो यहां पे ए बी ले लेता हूं, सर दैट ए किससे बिलोंग करेगा, पी से, और बी किससे बिलोंग करेगा भाई, क्यू से। क्योंकि यदि मैं यहां पर पी है तो यहां पे पी ले लिया, आपका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। अब यहां वैसे तो कैपिटल पी लेते हैं हम लोग, कैपिटल पी और यहां पे स्मॉल पी, कैपिटल क्यू और यहां पे स्मॉल क्यू, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करने के लिए ये ले लिया। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इज द सेट, इज सेट ऑफ ऑल ordered pair, is the set of all ordered pair, ordered pairs। इसमें कुछ भी अलग से नहीं बचेगा, is the set of all ordered pairs of elements from, कहां से कहां तक, from P to Q। देखिए पूरा तो पूरा आ गया इसमें, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको आप लोग याद रखना है। अब मैं क्या करता हूं, आपको इसी में ऑर्डर्ड पेयर मैंने बता दिया, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप कैसे निकालेंगे, किस तरह से इसके एलिमेंट्स को आप चेक करेंगे। अभी मैं यहां पे बता देता हूं आपको, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट। सपोज आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी कितने थे भाई, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू कितने थे, यहां भी 3 हो गए, ठीक है। अब यहां देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P and Q कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 into 3 विल बी इक्वल टू 9। काउंट कर लीजिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स 9 हैं। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या देंगे, सपोज ये तो P हो गया भाई, या फिर N ले लीजिए, N, और ये हो गया M, तो कितने हो जाएंगे, M N और N N, ठीक है। आप पहला ले लीजिए, अब पहले यहां पे M ले लीजिए, N ले लीजिए, अब तो MN हो जाएगा ना, MN। देखिए मैंने डेफिनेशन भी बता दी, एज पर द जो एग्जांपल ली है उसी के अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता दिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्वेश्चन दूंगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया, आपको याद रखना है ये रिलेशन, यही ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही वहां पे 12th में जाकर के क्या हो जाएगा, रिलेशन, और यही क्या हो जाएगा, फंक्शन। फंक्शन भी यही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज यहाँ पे जो भी रिलेशन फंक्शन में दी हुई है, सारी की सारी चीजें हम लोग एज ए बेसिक कंसेप्ट कहां पे यूज करेंगे, क्लास 12 में। इसलिए यहीं पर आपको डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी डेफिनेशन, सारी जितने भी फॉर्मूला सारे के सारे क्लियर कर लीजिए, और देखिए फिर अभी क्या लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपनी एक्सरसाइज का, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.1 का। इफ, देखिए यहीं पर ऑर्डर्ड पेयर की मैं डेफिनेशन बताऊंगा, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1, ठीक है। y - 2/3, -2/3 है भाई, y - 2/3, ओके। इट विल बी इक्वल टू, ये दिया हुआ है यहां पर भाई, देखिए 5/3 और 1/3। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू आपको निकालनी है यहां पर, लेकिन 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कब होंगे इक्वल, इफ द फर्स्ट एलिमेंट as well as the second corresponding first element and corresponding second elements are equal, then both the ordered pairs will be equal। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, ordered pairs are equal if the corresponding elements
इफ द कोरस्पोंडिंग, चाहे वो फर्स्ट हो, कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए ऑर्डर पे तभी इक्वल होंगे भाई, याद रखना। तो यहां पे क्या है सॉल्यूशन एज पर दिस डेफिनेशन। देखो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए भाई, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए x/3 + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 5/3 के, तभी ये इक्वल होंगे माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। -2/3 इसके इक्वल हो जाएगा 1/3। अब इसको 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 5/3 - 1। हाँ जी, और इसका एलसीएम 3, 5 - 3, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जिससे विजिबल हो जाए, 5/3 और -1। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 2/3। यहां देख लीजिए 2/3, ये भी 3 है, और x/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहां पर देखिए y की वैल्यू, इसको भी ऐसा ही कीजिए 1/3 + 2/3। हाँ जी, किसके इक्वल हो गया 3, 1 + 2, 3/3 = 1। तो y की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी एनडीए वगैरह में सब में ही, जो क्लास 11 का सिलेबस दिखता रहता है। मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कर लीजिए, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। इवन आपके जो क्लास 12 के बाद में जो आईआईटी और जेई का एग्जामिनेशन देते हैं ना, उस समय भी क्लास 11 का बहुत सिलेबस बहुत हेल्प करता है, तो इनको याद रखिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, चलिए लेट मी सी वन मोर क्वेश्चन। मैंने ये देखी ये फिगर इसलिए छोड़ दी जिससे आपकी समझ में आता रहे सब कुछ, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। चूंकि क्लास 12 में यही फिगर हम यूज करेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा इफ द सेट ए हैज, देखिए सेम थिंग ये बता चुका मैं आपको, इफ द सेट ए क्या है 3 एलिमेंट्स। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, जैसे यहां पे 3 एलिमेंट्स थे पी में, ठीक है भाई। एंड सेट बी क्या है भाई, देखिए सेट बी है 3, 4 और 5, ये एलिमेंट्स क्या हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखिए भाई ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही तो क्वेश्चन बताया मैंने एग्जांपल में, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। अब ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं भाई 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये तो गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी देख लीजिए, ये भी 3 है। यूजिंग, मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, देखिए घर बैठे कितना हो जाएगा, क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। हाँ जी, 3 × 3 कितने हो गए 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसी की तरह, क्योंकि जैसे यहां भी 3 थे यहां भी 3 थे, यहां भी 3 है भाई, 3 सेट में होंगे, 3 सेट में होंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो गए 9। मैंने इसीलिए तो रोका हुआ है फिगर, जिससे आपकी समझ में आती है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब तो इंपॉर्टेंट, अब ये दूसरी फिगर बनानी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3। मेरा उद्देश्य यह है कि आपके बेसिक कंसेप्ट सब समझ में आ जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अरे भाई पता है हमारे जमाने में हम 10-10 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते थे, तब जाकर के एजुकेशन मिलती थी। वहां पे थक जाते थे, पहले थकान दूर करते थे, उसके बाद पीरियड में जाकर के क्लास में जाकर के हम लोग पढ़ते थे। अरे आज देखिए ना, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो घर में बैठे हुए यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट को ऑन कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर, और पूरा का पूरा आपको टीचर वहीं मिल जाएगा पढ़ाता हुआ। सारे नोट्स तैयार कर लीजिए, लेकिन नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है। नोट्स यदि आप तैयार नहीं करेंगे, आप कभी भी एजुकेशन में परफेक्ट नहीं हो सकते। एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, आप लिख लीजिए, मैं लिख करके दे रहा हूं, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे आप? सारे के सारे अभी क्या है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। जैसे मैथमेटिक्स में है चैप्टर 1 सेट से लेकर के सबके नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी बता रहा हूं, सारी की सारी आप नोट करते चले जाइए, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद क्लास 11 आप क्वालिफाई कर जाएंगे ना,
क्लास 11 तो पास होगी आपकी। तो इन नोट्स को जरा बचा के रखना अच्छी तरह से। 12th कर लेना, 12th के बाद जब कंपटीशन वगैरह क्वालिफाई अपियर होंगे ना, ये सारे के सारे वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। बीच बीच में रिवाइज करते रहना। क्लास 12 में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें क्लास 11 के किसी भी चैप्टर के फॉर्मूले यूज ना होते हो। सारे फॉर्मूले क्लास 12 में यूज होंगे। और यदि क्लास 11 के फॉर्मूले याद नहीं है तो क्लास 12 में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। मैं लिख करके दे देता हूं आपको, ये सारी चीजें हम क्लास 12 में यूज करेंगे। उठा के देख लीजिए क्लास 12 की, थोड़ा बहुत ही लगभग 40% ही डिफरेंस होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। बाकी सारा का सारा सेम है, फंक्शन भी सेम है। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन वही है, वहां पे जाकर के हम 1 1 1 2 कर देते हैं, यहाँ पे वही फंक्शन वो डिस्क्लोज नहीं करते 1 1 1 2 है, हालांकि डेफिनेशन तो वही है। तो इसलिए ध्यान रखिए बेटा ना, आप क्या करेंगे, नोट्स तैयार कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपनी किताब का। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ जी इज इक्वल टू, जी का एलिमेंट देख लीजिए भाई, मैंने बताया था ना कोई जरूरी नहीं है उतने ही एलिमेंट ले। 7 8 है यहाँ पर। एच का एलिमेंट देख लीजिए, जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, आप इसके एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। एच के एलिमेंट है हमारे पास 5 4 और 2, ये एच के एलिमेंट हो गई भाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी और एच। फिर उसके बाद हमें निकालना है एच और जी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए करते हैं, मैं यहीं पर सारे के सारे बता दूंगा आपको, अलग से कहीं लिखने। वैसे तो एक आध छूट भी सकता है। अब देखिए यहाँ पे जी ले लेता हूं मैं, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जी ले लेता हूं, वर्टिकल लाइन पे मैं क्या करता हूं, एच ले लेता हूं। तो वर्टिकल लाइन में एच के तो तीन लाइनें बनेगी हमारी, 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। और यहाँ पे तो 2 ही है माय डियर स्टूडेंट, 6 ही तो होंगे, 6 होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जी में है हमारा 7 और 8, और यहाँ पे क्या है भाई, देखिए 5 4 और 2, बस लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 7 5 7 4 7 2, और यहाँ पर 8 5 8 4 8 2 हो गए सारे के सारे। अब हमें बता दीजिए, आप ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की क्या वैल्यू है भाई, एच। कौन कौन से हो गए, देखिए यहाँ पर 7 5, एक तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, एक हो गया 7 4, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एक होगा 7 2, दूसरा क्या होगा भाई, मतलब चौथा 8 5, फिर क्या हो गया 8 4, और फिर क्या हो गया 8 2 भी आ गया भाई, और ये क्लोज हो गया, 6 हो गए। देखिए क्या काउंट कर लीजिए, 6 हो गए, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा भाई, इसको उल्टा करूंगा, देखिए इसी को उल्टा कर दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन फिगर दूसरी बन जाएगी। फिगर दूसरी बनेगी भाई, चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट के ऑर्डर पे हम लोग बनाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालेंगे, एच और जी का, और ये क्या नाम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एच को हम कहां ले जाते हैं, यहां पर 3 बनाएंगे भाई, ठीक है, वर्टिकल लाइन 3 हो जाएगी अब, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से बता रहा हूं कि कभी आप भूल ही नहीं सकते, कभी भी फॉरगेटिंग आपकी नहीं होगी, ये बता देता हूं। हाँ जी बताइए, 5 सबसे पहले आएगा ना, तो क्या आएगा 5 7, और यहां पे क्या होगा 5 8, और यहां पर 4 7, ठीक है जी, और यहां पर 4 8, और यहां पर 2 7, और यहां पर 2 8 आ गया ऑर्डर पेयर। सेम थिंग भाई, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल बी इक्वल टू, कितना होगा भाई बता दीजिए, कितने ऑर्डर पेयर होंगे बताओ, 5 5 7, हाँ जी 5 8। यदि आपने इस तरह से ही मान लिया इसका सॉल्यूशन दिया ना एग्जामिनेशन, यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स 100%, कोई भी मार्क्स एक भी डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा हाँ बच्चा सब चीज जानता है। 4 7 और 4 8, ठीक है, उसके बाद 2 7 और फिर 2 8, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई, ऑर्डर पे क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी। दीज आर एक्चुअली सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। आई डू होप दैट आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा।
इजीली जो भी मैंने मेथड्स बताए हैं वो आपकी इजीली समझ में आ गया होगा और आप इसको भूलेंगे नहीं।